और वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें मोदी जी कार्यक्रम को देखने गए, भारत वर्ल्ड कप हार गया। इन सब चीजों से जोड़ करके बताया जा रहा है कि मोदी वाकई में इस देश के लिए पनौती हैं, पनौती हैं। इस देश के युवाओं के लिए पनौती हैं, इस देश के इकोनॉमी के लिए पनौती हैं, इस देश के महिलाओं के लिए पनौती हैं, इस देश के किसानों के लिए पनौती हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार 4-5 दिनों से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पे पनौती शब्द ट्रेंड किया जा रहा है और पनौती को पीएम मोदी के साथ जोड़ के भी देखा जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये वर्ल्ड कप हुई है उसके बाद से पनौती शब्द सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। जिस रोज वर्ल्ड कप थी 19 नवंबर को, उसके सुबह से ही पनौती शब्द ट्रेंड किया जा रहा था। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि ये चर्चा में तब आई जब राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में ऐसा कह डाला कि पनौती मतलब पीएम मोदी, और पीएम मोदी वर्ल्ड कप में को देखने गए, इस वजह से भारत वर्ल्ड कप हारा। हालांकि पीएम मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो बेहद गर्मामय पद होती है। लेकिन क्या इसका ख्याल सिर्फ राहुल गांधी रखें, विपक्ष के लोग रखें, या फिर पीएम मोदी भी इस बात को समझे कि पीएम की जो पद होती है वो गर्वामय होती है और वो किसी सीमा को न लांघे, एक जो मर्यादा होती है उसके दायरे में रहे। अब दोस्तों, मोदी जी एक तरह से जो मर्यादा होती है पीएम की, उसको उन्होंने जितनी तार तार किया है, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने पीएम पद की गरिमा का इतना दुर्गति नहीं किया होगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सोनिया गांधी को कांग्रेस का विधवा कहा, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा, शशि थरूर को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड वाला कहा, इतना ही नहीं, यदि ये भी होता तो भी चीजें थम जाती। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी का नेता है और केंद्र में अभी मंत्री है, उन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को। अभी जो स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, इतना तक पार्लियामेंट के अंदर कह डाला। तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो विपक्ष है वो गरिमा में प्रस्तुति करे, गरिमा में जो स्पीच होता है उसे दे, पीएम को सम्मान दे। पीएम खुद इतना गिर चुके हैं कि जैसे लगता है कि उन्हें अपनी, खैर छोड़िए मोदी जी की अपनी इज्जत का कोई ख्याल हो या नहीं हो, पीएम पद का जो डिग्निटी होती है उसको जैसे लगता है कि मोदी जी मेंटेन करने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इन 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था और उसमें पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह डाला। तो ये तो सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा ना। दूसरी तरफ चुनाव आयोग इमीडिएट एक्शन लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। ये चुनाव आयोग तो जैसे लगता है अपनी जो गरिमा थी उसको तार तार किया है, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी उसको खत्म किया है। वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक अपनी गरिमा थी। 2014 के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, अब लोगों में उसकी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। क्योंकि जब बीजेपी के नेता मोदी जी कुछ कहते हैं तो उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के जो नेता हैं वो यदि कुछ कहे तो उस पर एक्शन लिया जाता है। वैसे पनौती पनौती जो शब्द है वो आम बोलचाल की भाषा है, वो हम सब दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो मजाकिया लहजे में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल अपशकुन के लिए किया जाता है। पर इस पे नोटिस थमाना कितनी ओछी हरकत है इलेक्शन कमीशन की। जैसे लगता है इलेक्शन कमीशन मोदी जी और बीजेपी की अनुसांगिक संगठन है, वो मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए काम करती है, इस देश के लिए काम नहीं कर रही है आज के डेट में इलेक्शन कमीशन, ऐसा नजर आ रहा है। अब दोस्तों, पनौती का यदि वाकई में मतलब अभी जो लगाया जा रहा है कि अपशकुन से जोड़ा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि वाकई में पीएम मोदी जो है इस देश के लिए अपशकुन है, और लोग कह रहे हैं कि मोदी अपशकुन वाकई में है। क्योंकि
ट्रंप के चुनाव में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी गए। हौडी मोदी कार्यक्रम किया गया बड़ी तरीके से अमेरिका में, और हम सब ने देखा कि ट्रंप चुनाव हार गया। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ मोदी जी का अच्छा रिश्ता बताया जा रहा था, उसको बीच चौराहे पे गोली से भून दिया गया। इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उनके साथ मोदी जी का अच्छा संबंध बताया जाता है। आज क्या हश्र है इजराइल का और नेतन्याहू का, हम सब जानते हैं। इसरो में जब चंद्रयान का लॉन्चिंग हो रहा था, पीएम मोदी वहां गए तो इसरो का चंद्रयान का जो लॉन्चिंग था वो फेल हो गया। अभी जो चंद्रयान का सक्सेसफुली लॉन्चिंग हुआ है उसमें मोदी वहां नहीं गए थे, और वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें मोदी जी कार्यक्रम को देखने गए, भारत वर्ल्ड कप हार गया। इन सब चीजों से जोड़ करके बताया जा रहा है कि मोदी वाकई में इस देश के लिए पनौती हैं, इस देश के युवाओं के लिए पनौती हैं, इस देश के इकोनॉमी के लिए पनौती हैं, इस देश के महिलाओं के लिए पनौती हैं, इस देश के किसानों के लिए पनौती हैं, इस देश के नौजवानों के लिए पनौती हैं, इस देश के जितने भी सरकारी नौकरियां थी उसको खा गए, इसके लिए पनौती हैं। इस देश के जो इकोनॉमी है वो सारा कोलैप्स हो चुका है, कोलैप्स हो रहा है, इसके लिए पनौती बताया जा रहा है। हालांकि मेरी जो व्यक्तिगत राय है, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का हूँ, मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है कि सनातन के नाम पे उन्होंने पॉलिटिक्स किया है, राम के नाम पे उन्होंने पॉलिटिक्स किया है, हनुमान के नाम पे उन्होंने पॉलिटिक्स किया है, अब कृष्ण के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी जी वाकई में यदि पीएम की जो पद है उसकी गरिमा बनाए रखते तो उनको सम्मान और इज्जत दी जाती, लेकिन उन्होंने जितनी चालाकी से अभी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो चुनाव था, जब चुनाव अभियान का समय खत्म हो गया तो चुनाव से एक दिन पहले 15 नवंबर को उन्होंने झारखंड में बिरसा मुंडा की जो जन्मदिन है उसके लिए जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें उन्होंने गए वहां पे, और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, क्योंकि इन दोनों स्टेटों में जो आदिवासी की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो ठीक ठाक मात्रा में है। अच्छी खासी सीटों पे आदिवासी शेड्यूल जो ट्राइब है उसका पकड़ है, वो बहुमत में है, और इस वजह से उन्होंने जनजातियों को प्रभावित करने के लिए झारखंड में आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था उसमें उन्होंने गए और बड़ी तरीके से एक बड़ी योजना का शिलान्यास किया। अभी हाल फिलहाल में कल मथुरा में कृष्ण मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो अभी चुनाव होने वाला है राजस्थान में, और राजस्थान से लगे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के 3, 4, 5, 6 जिले हैं, जिसमें 15 से करीब करीब बताया जाता है कि ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि खान पान जो बोली है वो मथुरा या उत्तर प्रदेश की जो राजस्थान से जुड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वो मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो है तो मथुरा में, लेकिन प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं राजस्थान चुनाव को। प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे तो चुनाव की जो सभा होती है, प्रचार होता है, कैंपेन होता है, वो बंद हो चुका है, लेकिन उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं पीएम मोदी। क्या ये पीएम की गरिमा को वो मेंटेन कर रहे हैं, या फिर वो चालाकी कर रहे हैं कि चालाकी से हम प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तौर पे वहां के चुनावों को प्रभावित करें? तो वाकई में इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पीएम पद की गरिमा को इतना तार तार किया है, इससे पहले किसी ने इतनी पीएम पद की जो गरिमा होती है उसको नीचा नहीं गिराया था। और हम विपक्ष से, राहुल गांधी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम उनसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो पनौती शब्द पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उसके लिए जिस तरीके का शब्दों का चयन पीएम मोदी करते हैं तो बेहद आपत्तिजनक है। और अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि अब आप लड़िए, जिस तरीके से आपने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपया पानी में बहा दिए, और एक व्यक्ति को जो एक नेता था, विपक्ष का सबसे प्रमुख विपक्षी दल का नेता था, उसे आपने पप्पू साबित किया। हालांकि राहुल गांधी ने हाल के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत मेहनत किया, उस
टैकू से बाहर आने के लिए, उस छवि से बाहर आने के लिए राहुल गांधी ने, और अभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने पप्पू की छवि से निजात पा ली है। पर आपके ऊपर जो टैग, क्योंकि आपने पहले उसको पप्पू बनाया, अब वो आपको पनौती बना रहे हैं, तो अब आपके ऊपर पनौती का टैग चिपका है। तो अब आप कैसे इस टैग से बाहर निकलेंगे, ये अब आपको साबित करना है या रास्ता ढूंढना है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों से आपने राहुल गांधी को पप्पू बना के रखा है, मुझे लगता है इस देश की जो जनता है वो अब आपको पनौती के नजरिए से देख रहा है। आम लोगों का जीवन बेहाल है, लोग अस्त व्यस्त हैं, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, सब त्रस्त है, जनता त्रस्त है। इसीलिए जो जंग आपने शुरू की थी अपने पीआर एजेंसी के द्वारा, बीजेपी की जो आईटी सेल है उसके द्वारा, और अपने वक्तव्यों में जिस तरीके की भाषाई नीचता आप में झलकती थी, आपने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को मेंटेन नहीं किया। तो ये अब आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप इस छवि से कैसे बाहर आए। अब ये आप किसी संस्था का मदद आप लें, ये आपकी ओछी हरकत होगी, क्योंकि राहुल गांधी को जो पप्पू का टैग चिपकाया गया था वो खुद मेहनत करके उस टैग से बाहर आए हैं, जो कोई और नहीं, बीजेपी और मोदी जी ने चिपकाई थी उनके ऊपर पप्पू का टैग। तो इसीलिए आपको भी किसी इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी और भी जो एजेंसियां हैं, इसका बिना इस्तेमाल किए आप यदि पनौती के टैग से बाहर आते हैं तो वाकई में आप इस देश के नेता माने जाएंगे। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी को लोग हल्के में नहीं ले रहा है, वाकई में वो सीरियस लीडर हो चुके हैं इस देश के लिए, कांग्रेस के लिए। तो आपको भी निश्चित तौर पे ये साबित करनी होगी कि आप इस देश के लिए पनौती नहीं है, और आपको खुद इस पे मेहनत करके इस टैग से बाहर आनी होगी। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।